शांति। अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हमें स्वराज्य अधिकारी बनना होता है, अर्थात स्वयं के मालिक, मन बुद्धि के मालिक, कर्मेंद्रिय जीत। और हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा ने इसके लिए बहुत साधनाएं की थी। मन को साध लिया था कि मन उनकी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकता था। बाबा की मुरलियों में हमने सुना है, बाबा रोज रात को दरबार लगाया करते थे और ये बात 1932 से शुरू हो गई थी बाबा की साधनाओं में, जब वो भक्ति में थे। हमें भी अपने मन को साधना है, मन को कंट्रोल करना है। जो मन पर राज करेंगे वो विश्व पर राज करेंगे। मन जीते जगत जीत कहावत है। लेकिन हमें आज सोचना है कि मन भटकाया किसने है, क्यों मन आज ऐसा हो गया है कि मन के संकल्पों के कारण ही लोग दुखी हो रहे हैं। ओवर थिंकिंग हो गई है। मन के संकल्प उन्हें टेंशन में डाल देते हैं, चिंताओं में डाल देते हैं, परेशानियों में डाल देते हैं, आत्मविश्वास को नष्ट कर डालते हैं। जब तक मनुष्य को इसका ज्ञान नहीं होगा, अवेयरनेस नहीं होगी कि मन को भटकाने वाली बातें कौन सी हैं, और जब तक मनुष्य उन बातों से अपने को मुक्त करने का दृढ़ संकल्प नहीं करेगा, हम मन के राजे नहीं बन सकेंगे। मन बहुत भागता है, हम सब जानते हैं, निरंतर दौड़ रहा है, स्पीड फास्ट होती है। जो चीज निरंतर दौड़ती है, दौड़ते दौड़ते स्पीड तो बढ़ ही जाती है। मन की स्थिति सदा ही आनंद प्राप्त करने की है, उसकी मूल स्थिति ही आनंदमय है। इसलिए मनुष्य का जब आनंद लोप होने लगा तो उसने विषय विकारों में आनंद ढूंढना शुरू कर दिया, और इस क्षणिक आनंद ने मनुष्य के मन को भ्रमित कर दिया, भटका दिया। उसका देह भान बढ़ता गया, देह से अटैचमेंट बढ़ता गया, और ये बहुत सूक्ष्म कारण है जिसे मन की शक्तियों में ह्रास हो गया, पतन हो गया, और मन बहुत नेगेटिव हो गया। मन में दुर्भावनाएं बढ़ गई, स्वार्थ बढ़ गया, इच्छाएं बढ़ गई, कामनाएं बढ़ गई। ये सब काम से शुरू होने वाली चीजें हैं। तो भगवान ने आकर हमें काम जीत बनने का आदेश दिया, उसकी विधि सिखाई, इसलिए हम अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं। लोभ मनुष्य के मन को बहुत भटकाता है, सब जानते हैं। बहुत सारे लोग धन के पीछे भटक रहे हैं। धन जो मनुष्य का दास है, उसको बहुतों ने अपना मालिक बना लिया है, इसलिए वो मालिक बनकर मनुष्य को बहुत परेशान कर रहा है, चिंताओं में डाल रहा है। मनुष्य के मन को भटकाने वाली ये बहुत सारी इच्छाएं, लोभ लालच भी हैं। मोह, प्यार और मोह में बहुत अंतर है। आजकल प्यार के नाम पर लोगों में वासनाएं बढ़ गई, जो प्यार नहीं है, मार है। मोह के कारण मन बहुत भटकता है, चिंतित होता है, और अभिमान ने तो उसको बहुत भटका दिया है। ईर्ष्या, द्वेष, तेरा मेरा, परचिंतन, ये सब चीजें मनुष्य के मन को कमजोर भी कर रही हैं और भटका भी रही हैं। हमें राजयोग के माध्यम से इन सब पर विजय पानी है। इन पर विजय पाने की राह में हम आगे बढ़ेंगे, मन आपे ही शांत और आनंदमय होने लगेगा, वो शक्तिशाली भी बनने लगेगा। राजयोग के अभ्यास से, सर्वशक्तिवान से उसे शक्तियां प्राप्त होने लगेंगी, और हम मन को कंट्रोल कर पाएंगे, मन के मालिक बन पाएंगे। तो हमें बहुत अच्छा अभ्यास करना है, क्योंकि हमारी उन्नति में मन ही सबसे बड़ी बाधा है। मन ही मनुष्य को मनमना भाव नहीं होने देता, और मन ही मनुष्य को मनमना भाव होने देगा। इसलिए हम अपने मन को बिल्कुल पॉजिटिव कर दें, और इसका एक तरीका है। देखिए, कर्मेंद्रियों से जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते पीते हैं, रस लेते हैं, इनको हमें कंट्रोल में लाना होगा। मन से
जो मन की ओवर थिंकिंग है उसको रोकने के लिए कानों से जो हम सुनते हैं, व्यर्थ बहुत सुनते हैं, सुनते ही रहते हैं, उसका रस लेते रहते हैं, उसको छोड़ना होगा। आँखों से हम न जाने क्या-क्या देखते हैं। आजकल तो मोबाइल ही सबके पास है। न जाने लोग क्या-क्या गंदगी देखते रहते हैं, उसमें व्यर्थ की बातें देखते रहते हैं, जो मन को भटकाता है। इससे हमें अपने को मुक्त करना होगा। और भी चीज़ें आप चेक कर लें, जो चीज़ें हमारे मन को भटकाती हैं, किसी का व्यवहार, दुर्व्यवहार, किसी के अपमानजनक बोल, इन सब के साथ मनुष्य के पाप कर्म उसको स्वयं में ही भटका रहे हैं। ये लोगों को पता नहीं कि विकर्म हो रहे हैं, मन भटक रहा है। अब हमें स्वराज्य अधिकारी बनना है, अपने राजे बनना है, तब हम मन बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप पर स्थिर कर सकेंगे। तब हमारे अंदर स्पिरिचुअल पावर बढ़ेंगी, हमारे कामकाज सफल होंगे, निर्विघ्न होंगे, हमारे संबंधों में मिठास घुल जाएगा। तो हमें स्वराज्य अधिकारी बनना है। इसके लिए अपने मन को एक अच्छी दिशा देनी है। देखिए, मन को कंट्रोल करने के लिए हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, फोर्सफुली मन को कर दें कि ये नहीं सोचना है, उधर नहीं जाना है, ये होगा नहीं। जैसे किसी को फोर्स से बच्चे को बैठा दिया जाए तो उदास हो जाएगा ना। मन की नेचर ही है सोचना, इसलिए हम उससे अच्छा सोच दें। बस ये टेक्निक अगर हम सीख लें तो मन हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, मन आनंदमय स्थिति में रहने लगेगा, उसकी स्पीड आप ही धीमी होने लगेगी। हम इस पे ध्यान दें कि हम अपने मन को कौन से महान संकल्प दें, कौन से स्वमान के संकल्प दें, और इसका सभी बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर बैठी हुई स्वराज्य अधिकारी हूँ। मुरली से हमें सुंदर विचार मिलते हैं, अशरीरीपन से हमारी कंट्रोलिंग पावर बढ़ती है। इन सब का यूज करके हम मन के मालिक बनेंगे, ताकि मन हमारा गुड फ्रेंड बन जाए। ओम शांति।